नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर जीपी शाही जी, सनातन बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शाही जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शाही जी, कल जयपुर में एक रैली के दौरान राहुल गांधी का ये कहना, हिंदू और हिंदुत्व में डिफरेंस, ये तो एक अलग बात है कि उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व के डिफरेंस पे चिंतन शुरू किया, जो मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूं। वो कांग्रेस जो हिंदुत्व के नाम पर चली थी, बाल गंगाधर तिलक, जिन लोगों ने हिंदुत्व की बात शुरुआत से कही कांग्रेस में, गाय की बात गांधी ने की, राम की बात गांधी ने की, सब कांग्रेस का जो शुरुआती दौर था, मुस्लिम लीग की अपोजिशन में कांग्रेस खड़ी थी। अब उन्होंने पिछले 70 साल के एक दौर के बाद फिर से हिंदुत्व पर चिंतन शुरू किया है। इस विषय में आपका क्या कहना है कि उनका ये चिंतन देश को किस दिशा में लेके जाएगा? देखिए, राहुल गांधी अभी परिपक्व नेता नहीं है, बिल्कुल भी परिपक्वता उनमें नहीं है। हिंदुत्व के बिना अधूरा है। जिसमें हिंदुत्व नहीं वो हिंदू नहीं। पहले तो वो अपना ही ये तय करके बताएं कि क्या वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानता। तो हिंदुत्व को नहीं मानते तो फिर आपके प्रश्न के अनुसार, मुदगल जी, आपके प्रश्न के अनुसार कांग्रेस का जो इतिहास है बाल गंगाधर तिलक से लेकर के अन्य लोगों का, आप गांधी की बात करते हैं। गांधी जी ने भी हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही काम किया है, हिंदुत्व के खिलाफ ही काम किया है। कभी भी उन्होंने हिंदुत्व के लिए कोई काम ऐसा नहीं किया। अब ये भ्रांतियां फैलाई गई कांग्रेस के 70 साल के शासन में कि आपका सारा इतिहास नष्ट किया गया, मुगलिया इतिहास ही पढ़ाया गया, मुगलिया इतिहास ही रखा गया। तो किस हिंदुत्व की बात कांग्रेस करती है? यह भी तो एक विचारणीय प्रश्न है। क्या इस पर आप कभी विचार किए या देश की किसी राजनीतिक दल ने इस पर कोई विचार विमर्श किया? कभी इस पर चर्चा नहीं हुई। अब आप ये बताइए कि आज़ादी के बाद या आज़ादी के कालखंड में आज़ादी जो दी गई, पहली चीज़ तो आज़ादी मिली नहीं आपको। ये तो एक लीज एग्रीमेंट के तहत आप अपने को आज़ाद मान रहे हैं, उसकी भी लीज अब ख़त्म होने वाली है। तो उस समय देश का बंटवारा हुआ तो वो धर्म के आधार पे हुआ। तो हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान क्यों नहीं कहा गया? महात्मा गांधी ही इसमें सबसे बड़े रोड़ा थे। उन्होंने ही इसको धर्मनिरपेक्षता की बात की। धर्मनिरपेक्ष अभी एक चर्चा और चल रही है, मुदगल जी आपको बताए आपके चैनल के माध्यम से जी, कि एक चर्चा और शुरू हो गई जिसका मैंने पहले भी विरोध किया था, सनातन बोर्ड ने विरोध किया था, कि सेकुलरिज्म मुसलमानों के लिए खतरा है। अब सेकुलरिज्म हिंदुओं के लिए खतरा बना और अब मुसलमानों के लिए खतरा बन गया। तो यहाँ धर्म पूरक राजनीति जो हो रही है, यह वास्तव में धर्मनिरपेक्षता के कारण हो रही है। और हिंदू समाज को पहले जातियों में बांटने का काम, चाहे वो आरक्षण के नाम पे किया गया या अन्य दिशाओं में किया गया, यह भी तो काम 70 साल में कांग्रेस ने ही किया था। जातियों में हिंदुओं को बांटने का काम किसने किया? और जब वो देखा कि अब जातियां हिंदू एक हो गया, भगवान श्री राम के नाम पर एक हो रहा है, कृष्ण के नाम पे एक हो रहा है, तब इन्होंने एक नई चाल, ये राहुल गांधी की देन नहीं है, राहुल गांधी के पूरे जो कुनबा है कांग्रेस का,
उसमें से ये निकली है। ये गुलाम नबी आज़ाद ने पहले ही शुरू कर दी थी। इसको जो है कश्मीर के नेताओं ने शुरू किया, हिंदू और हिंदुत्व की बात। सलमान खुर्शीद ने शुरू किया हिंदू और हिंदुत्व की बात। तो ये तो कांग्रेस के कुनबे से निकली हुई चीज़ है और इनके इशारे पर निकली है। या स्पष्ट तौर पे आप समझ लें कि ये कहते हैं, जयपुर में इन्होंने कहा तो गलत जगह से इन्होंने ये उद्बोधन किया है। जयपुर क्षत्रियों का, राजपूतों का गढ़ है और वहाँ हिंदू सम्राट और राजा इतने ज़्यादा हैं जिन्होंने देश के हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान किया। तो वहाँ से इन्होंने ये चर्चा करके सबसे गलत दिशा में ये जा रहे हैं। हिंदुत्व के बिना हिंदू बिल्कुल अधूरा है और हिंदुओं में हिंदुत्व होना चाहिए। होना क्या चाहिए? हिंदुत्व है। और अगर आपको इससे परेशानी है, आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो आप पहले ये बताएं कि आपके वंश में फिरोज गांधी कौन से हिंदू थे? उनका हिंदुत्व पहले स्पष्ट करें आप। आपकी माँ जो क्रिश्चियन है वो कौन सी हिंदू हैं? और आपके पिता जिसके पुत्र हैं वो कौन से हिंदू हैं? आप अपने को हिंदू कहने के स्थिति में ही नहीं है। कश्मीर का इतिहास उठा करके अगर आप देखें तो जो वहाँ आज मुस्लिम हैं, नेता हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो चाहे जो है, उन सबके दादा परदादा हिंदू थे। और जो अपने को आज हिंदू कह रहे हैं, नेहरू एंड ख़ानदान, इनके जो दादा परदादा थे वो मुसलमान थे। को कौन से हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हो? यह दिग्भ्रमित करने का काम ये कांग्रेस हमेशा करती रही है और आज भी कर रही है। शाही जी, चाहे पॉलिटिकल एंगल से ही एक राजनीतिक कारण रह सकता है, लेकिन राजनीतिक कारण से हिंदू को कैसे अपने साथ कनेक्ट करे और हिंदुत्व को कैसे उससे अलग करे, इस दिशा में कांग्रेस सोच रही है और उनका शीर्ष नेतृत्व जो है आज उस पर बात कर रहा है। मेरा ये कहना है, क्या हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग करके देखा जा सकता है? हिंदू और हिंदुत्व को कभी अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। अब आप ये कहें कि हमारे जो 33 कोटि देवी देवता हैं तो उनको आप करोड़ों में मत लें। कोटि शब्द अलग है। अष्टावक्र ने उसका जवाब दिया है कि 33 कोटि मतलब सिर्फ 33 में ही वो समाहित है। कोटि का मतलब करोड़ों नहीं। तो हमारे देवी देवताओं के एक हाथ में शास्त्र है और दूसरे में शस्त्र है। राहुल गांधी ने ये कहा कि हिंदुत्व को मानने वाले लोग, गांधी को गोली मारने वाले लोग सत्ता में। अब प्रश्न ये है कि यदि आप गलत करेंगे, आपने देश के विभाजन की स्थिति ऐसी खड़ी कर दी, तो वहाँ पर देश की रक्षा हो चाहे समाज की रक्षा हो, व्यक्तिगत रक्षा के लिए यदि कानून है कि स्वरक्षा के लिए हथियार का प्रयोग किया जा सकता है, तो समाज और देश की रक्षा के लिए क्यों नहीं? यह भी तो एक प्रश्न है। अब उसमें इनकी सोच, हिंदू उनको ये समझते हैं कि जो भक्ति भाव में लीन है, जो शस्त्र की बात न करें। तो हम आपके साथ बैठे हैं, आप भी तो एक शस्त्र लेकर के बैठे हैं। आपका कैमरा चल रहा है, यह भी एक शस्त्र है। हमारी कलम चल रही है, यह भी एक शस्त्र है। और ये सब हिंदुत्व के अंतर्गत आता है। तो हिंदुत्व क्या शिक्षा बंद कर दे?
क्या अपना ज्ञानार्जन बंद कर दे, क्या अपनी बात की अभिव्यक्ति बंद कर दे? ये सब हिंदुत्व है। हम अपने सारे के सारे विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते हैं, वह हिंदुत्व है। और शास्त्रार्थ के द्वारा तय किया गया नियम ही कानून बनना चाहिए। हिंदुत्व ये है। तो हिंदू और हिंदुत्व कभी अलग नहीं हो सकता। इसको अलग करने की और दो शब्दों के बीच में हिंदू समाज को बांटने की कुत्सित भावना बिल्कुल भी सनातन बोर्ड इस देश में नहीं करने देगी। और सनातन बोर्ड इसका भरपूर विरोध करती है और सभी हिंदुओं से ये आशा करती है कि ऐसे जाति के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, शब्दों के नाम पर, शब्द व्याख्या के अनुसार समाज को विभक्त न हो और न ही बटे। इसी तरह का एक नारा आज़ादी के बाद दिया गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 शब्द हैं। ये सब भाई भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब भाई भाई। अरे जब 4 शब्दों में तुमने बांट दिया तो ये भाई भाई कैसे हो गए? पहले तो शब्दों के माध्यम से बांटने का काम बंद करो। हिंदू और हिंदुत्व 2 शब्दों का प्रयोग करके तुम समाज को बांटने का काम कर रहे हो। यह अब इस देश में नहीं चलने वाला। और हिंदू समाज जागरूक है और आपको पूरी तरह से आपकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से अलग करता है। आप कभी ये बोल के दिखा दें राहुल गांधी कि मुस्लिम और इस्लाम अलग है और मुस्लिम अलग है, ये जरा बोल के दिखा दो। ऐसा बोलने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व की तो बात तुम कर रहे हो, इस्लाम और मुस्लिम की बात क्यों नहीं करते हो? यह भी बोलो, ईसाई और ईसाइयत की भी बात बोलो। तब वहाँ पर ये लोग नहीं बोलेंगे, वहाँ तुष्टीकरण की बात हो जाएगी, वहाँ उनसे इनको नुकसान होने लगेगा। ऐसी स्थिति में हिंदू और हिंदुत्व एक है। शाही जी, कांग्रेस ने और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राजनीति में हिंदुत्व को लेकर और हिंदुत्व के बढ़ते हुए प्रचार प्रसार को लेकर उसको काउंटर करने के लिए ये 2 शब्दों में उसे बांटने का प्रयोग किया। उस प्रयोग से आगे बढ़कर जब हम कहते हैं हिंदुत्व आधा अधूरा नहीं, संपूर्ण, जब हिंदुत्व की बात होगी तो उसमें हथियार की भी बात होगी, उसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात होगी। केवल शास्त्रों पर हिंदू समाज कभी नहीं चला, वो शस्त्र के साथ शास्त्र को लेकर चला है। तो इस आधार पे जो हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो सनातन बोर्ड का इस राष्ट्र के राष्ट्रभक्तों से, हिंदुओं से और नागरिकों से क्या कहना है? देखिए, सनातन बोर्ड का तो अभियान चल रहा है कि हर घर में शस्त्र पूजा हमारे यहाँ का विधान है। शस्त्र अवश्य रखें। हमारे सिख हिंदू बंधु जो हैं वो तो शस्त्र लेकर चलते हैं, तो हमारे यहाँ शस्त्र पूजन अनिवार्य है। हर देवी देवता के पास शस्त्र है। शस्त्र आत्मरक्षार्थ आवश्यक है। आप यह बिल्कुल भी भ्रम में न पड़े कि शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र हमारे इतने गूढ़ हैं, संस्कृत में होने के कारण, अन्य भाषाओं में होने के कारण, उनकी गूढ़ता जनमानस, अशिक्षित समाज, कम पढ़े लिखे लोगों तक हम शास्त्र के श्लोक और शास्त्र की चीज़ें नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतना व्यापक है कि इसको जनमानस नहीं समझ सकता। इसलिए हमारे विद्वानों ने, हमारे कुलगुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने उन सभी नियमों को हमारे 16 संस्कारों में उसको दे दिया।
और वो सारा विज्ञान सम्मत है। ऐसी स्थिति में हिंदू समाज को शस्त्र और शास्त्र दोनों की रक्षा के लिए और दोनों को अपनाना चाहिए। हमने अभी आपको बताया कि आपका कैमरा भी एक शस्त्र है, हमारा कलम भी एक शस्त्र है। तो शस्त्र बहुत तरह का है, हमारा शास्त्रार्थ भी एक शस्त्र है। तो शस्त्र और शास्त्र आवश्यक है और यही सनातन बोर्ड चाहता है कि घर घर में शस्त्र और शास्त्र की पूजा हो और उसको लोग आत्मसात करें और सनातन संस्कृति पूरे विश्व में पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। आज आप देखें कि यदि हजारों साल पुरानी संस्कृति को लोग मान रहे हैं, 5000 साल ही पुराना लोग अब मान रहे हैं, लेकिन इतनी पुरानी संस्कृति, इतने बार हमले, इतना ज़्यादा कुठाराघात, आज के दिन ही काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो वो आप देखें तो उनके जो वचन हैं, जो उन्होंने जो उद्बोधन कर रहे हैं, उसमें भी संस्कृति की बात, शास्त्रों की बात, पूरे इतिहास की बात और यहाँ तक कि लुटेरों तक का जिक्र उन्होंने किया है। अब आप देखें तो विश्व के अनेक देशों में इस्लाम के मानने वाले लोग सनातन धर्म में आ रहे हैं। इस देश में भी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रिजवी हिंदू धर्म स्वीकार किए, मुख्तार अब्बास नकवी ने हिंदू धर्म स्वीकार किया, हजारों की संख्या में मुस्लिम हिंदू धर्म स्वीकार कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और हिंदुओं को विभक्त करने की राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। धन्यवाद शाही जी, आपने हमें दिशा दी। साथियों, बड़ा ही गंभीर विषय है ये और सोचने विचारने का प्रश्न है राष्ट्रभक्तों के सामने, नागरिकों के सामने। इस देश के नागरिकों को सोचना ही पड़ेगा। हिंदू और हिंदुत्व भारत में अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग हैं या उनके बीच में चर्चा करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी ने इस प्रश्न को उठाया है, वो प्रश्न जनता के लिए है। जनता को तय करना है और ये बताना है कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग हैं या एक हैं। जय हिंद, जय भारत।